और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। और आज जो मेरा प्रचार करने का जो विषय रहेगा, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो तो शैतान आपको क्या करेगा? पकड़ लेगा। जो आज मेरा प्रचार करने का जो टॉपिक विषय रहेगा, हमें परमेश्वर को सही टाइम पर परमेश्वर के पास पहुंचना है। जो आज हम लोग कई बार जो परमेश्वर का समय रहता है वहां पर हम लोग नहीं पहुंचते तो शैतान क्या करेगा? हमें पकड़ लेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आज विश्राम दिन है, पवित्र दिन है। अगर आज के टाइम पर हम परमेश्वर के घर में नहीं, आराधना नहीं कर रहे तो बाहर अन्य कई काम पर है, शैतान हमें वहां पकड़ेगा। और किस प्रकार से हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए लिखा है कि हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ऐसे ही हम लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सीखेंगे कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर को टाइम देना क्यों जरूरी है। तो आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में निकालें दूसरा शमूएल की किताब और इसका 11 अध्याय और इसका हम लोग 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग निकालें दूसरे शमूएल की किताब 11 अध्याय और इसका 2 वचन। पुराने नियम के अंदर है, पेज नंबर 382 पर। और ध्यान से सुनिए इस वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा है सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। शाम के टाइम, आप सब लोग भी शाम के टाइम कई बार घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग रोड पर घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, कुछ लोग छतों पे जाते हैं। ऐसे ही वहां पर भी क्या होता है, दाऊद शाम के टाइम अपने पलंग पर से उठकर छत पर क्या गया है? टहलने गया है। और वहां पर छत पर घूमते टाइम इसे एक स्त्री दिखाई दी जो नहा रही थी, जो अति सुंदर थी। और इसने देखा उसे। मेरे प्यारे लोगों, आप लोग ध्यान से सुने। ये जो शाम का जो टाइम था, ये जो शाम के टाइम पर यहूदियों की एक परंपरा होती थी कि वो शाम के टाइम उन्हें परमेश्वर के घर में होना और प्रार्थना करने का वो टाइम था। लेकिन ये शाम के टाइम कहां पर है? अपने घर पर है, अपनी छत पर है ये। और क्या होता है उस टाइम? ये स्त्री को नहाते हुए देखता है। मेरे प्यारे लोगों, जो टाइम हमको परमेश्वर के घर में होना चाहिए, प्रार्थना करने के टाइम पे हमको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ने के टाइम पे बाइबल को हमको पढ़ना है। अगर अनंत उससे अलग कोई कार्य में हम लोग टाइम देते हैं तो शैतान हमको वहीं पर पकड़ लेता है। शैतान हमको वहीं पर ही कब्जा हमारी जिंदगी पे कर लेता है। क्योंकि जैसे कि ये शाम के टाइम जो यहूदियों की परंपरा होती थी, उनको शाम के टाइम परमेश्वर के घर में होना बहुत जरूरी था और वहां पर उन्हें प्रार्थना करना जरूरी था। यहूदी की परंपरा थी कि कोई भी शाम के टाइम अपने और कामों में व्यस्त नहीं होगा। पहले वो शाम के टाइम अपने घर से परमेश्वर के घर में जाएगा प्रार्थना करने के लिए। और हम देखते हैं कि अगर इसे पीछे के चैप्टरों में हम देखेंगे, दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी थी। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सारे युद्ध में विजय दिया। परमेश्वर ने
दाऊद को परमेश्वर ने सारे शत्रुओं से आराम दिया। दाऊद को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा इस्राएल का एक राजा बना दिया और दाऊद बहुत आशीषवान होता गया और सारे शत्रुओं से क्या मिला? आराम मिलता गया। और फिर जब परमेश्वर ने सारी चीजें दे दी तो इसके मन के अंदर क्या हो रहा है? परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। पहले दाऊद जो भी काम करता था प्रार्थना करके उस कार्य को करता था। पहले दाऊद परमेश्वर को टाइम ज्यादा देता था। दाऊद को पता था कि मुझे शाम को प्रार्थना करना है, मुझे दोपहर को प्रार्थना करना है, भोर को प्रार्थना करना है। इसका प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा था उस समय। लेकिन जब सारी चीजें मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, इसका प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है परमेश्वर के लिए। और अब सोचिए, इस टाइम, इसे शाम के टाइम कहां पर होना चाहिए था? परमेश्वर के घर से होना चाहिए था, प्रार्थना में समय बिताने वाला होना चाहिए था। लेकिन ये शाम के टाइम अपने घर में सो रहा है, अपने घर में बिस्तरों में सो रहा है और उठकर छत पे चला गया ये। और छत पे जाकर टहलते हुए से एक स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री नहा रही थी, सुंदर थी, और उसे देखकर इसके मन के अंदर क्या हो गया? एक लालच आ गया। अब शैतान ने इसके दिमाग को खराब कर दिया। जब इस दाऊद के पास कोई स्त्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन देखो किस प्रकार शैतान ने इसकी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया। मेरे प्यारे लोगों, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, जो टाइम हमको परमेश्वर के घर में होना चाहिए, जो टाइम हम लोगों को परमेश्वर को देना चाहिए, अगर उससे अलग जगह कहीं आपको और जगह पर हैं, तो शैतान वही आपके दिमाग को खराब करेगा। शैतान आपकी जिंदगी के अंदर वो तबाही को लेकर आएगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर को टाइम मत दीजिए, आप परमेश्वर को समय मत दीजिए। और आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, जब रविवार के दिन हमें परमेश्वर के घर में होना चाहिए था, रविवार के दिन हमें परमेश्वर की आराधना करने का टाइम चाहिए था, रविवार के दिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करने का टाइम है, लेकिन आज के दिन लोग शादी में बिजी हैं और कामों में व्यस्त हैं और फालतू रिश्तेदारी में व्यस्त हैं। जाना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको शादी में नहीं जाना है और जगह पे नहीं जाना, ऐसा नहीं है, लेकिन जो समय परमेश्वर का है वो समय परमेश्वर को ही देना है। अगर नहीं दोगे तो शैतान आपको वहीं पर ही पकड़ लेगा, आपके माइंड को खराब कर देगा, बीमारी लेकर आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर एक नया पाप उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शैतान ने आपकी जिंदगी के अंदर वो काम को कर दिया है। अब दाऊद को यह चीज पता भी नहीं थी कि मैं छत पर जाऊंगा मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दाऊद का किस प्रकार से जीवन खराब कर दिया। मेरे प्यारे लोगों, जो परमेश्वर का टाइम है, अगर आप परमेश्वर के टाइम पर आप लोग नहीं पहुंच रहे, वहां पर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, आपकी जिंदगी के अंदर बर्बादी लेकर आने वाला वो शैतान आपका इंतजार कर रहा है। वो यही चाहता है कि आप परमेश्वर के घर में ना होने पाए, आप परमेश्वर की आराधना ना करने पाए, आप परमेश्वर की गवाही ना देने पाए, आप अपनी भेंट को ना चढ़ाने पाए। शैतान पूरी कोशिश करता है रोकने के लिए, इसलिए बोलता है आज के दिन छोड़ दे, तू अगली बार देख लेना, अगले संडे चले जाना। और मेरे प्यारे लोगों, यही चीज हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तबाही को लेकर आती है। हालेलुया। यही चीज हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तबाही को लेकर आती है। और जैसे कि यहां पे हम देखते हैं, दाऊद के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन शैतान ने किस प्रकार से उसके माइंड को खराब कर दिया है। अब दाऊद को लालच आ गया है उस स्त्री को अपनी स्त्री बनाने के लिए, जबकि यह परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। व्यभिचार ये पाप है। किसी पुरुष को देखना, उसके बारे में विचार करना बहुत बड़ा पाप है। और शैतान ने उसके माइंड को देखो किस प्रकार से खराब कर दिया। हमें लगता है ना कई बार, अरे संडे नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है उसी संडे शैतान आपकी जिंदगी के अंदर काम कर दे, आपके घर में लड़ाई करवा दे,
आपके जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो जाता है कि बहुत सारी समस्या है, और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं पास्टर अगर आज मैं संडे आ जाता तो शायद मेरी जिंदगी के अंदर यह हादसा ना होता, क्योंकि शैतान तो इंतजार कर रहा है आपका कि मत जा तू, मत जा। मेरे प्यारे लोगों, जो परमेश्वर का टाइम है उस टाइम पर हमें परमेश्वर की घर होना चाहिए। और आज के टाइम जब कि हमें परमेश्वर का आराधना में बहुत सारे लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं, संडे की तो छुट्टी मिलती है, रेस्ट कर रहे हैं, वो लोग टीवी देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पार्क में घूमने गए हैं, और चीजों में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, लेकिन उनको यही नहीं पता ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरे को पैदा कर देगा, बहुत बड़ा हमारी जिंदगी के अंदर नुकसान को लेकर आएगा। क्योंकि शाम के टाइम दाऊद को जब परमेश्वर के घर में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो कारण क्या हुआ? एक बड़ा पाप उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे लोगों, अगर आप उस समय परमेश्वर को उतनी टाइम पर आप परमेश्वर नहीं है तो शैतान जरूर हमारी जिंदगी के अंदर क्या करेगा? एक बड़े नुकसान को लेकर आएगा, एक बड़े नुकसान को लेकर आएगा, हमारे जीवन को वो खराब करेगा। क्योंकि यहूदियों की एक परंपरा थी कि उन लोगों को शाम को परमेश्वर के घर में होना बहुत जरूरी है। वो अपने सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, प्रार्थना करने के लिए जाते थे। अब दाऊद की जिंदगी के अंदर ये चीजें नहीं रही। हमें भी कई बार लगता है चंगाई मिल चुकी है, आशीष मिल चुकी है, मेरा काम ठीक हो गया है, मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब मुझे क्या जाने की जरूरत है। वहीं से हमारी जिंदगी के अंदर बर्बादी आना शुरू हो जाती है। अरे अब मुझे क्या जरूरत है, एक ही घर में से चला जाएगा, अब हम सब लोग क्या करेंगे जाकर। ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग रह रहे हैं। और अब जब नहीं ऐसा करते तो शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। हम लोग खुद तो कई बार इस जगह पर आ जाते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे घर पर रह जाते हैं, हमारे परिवार शैतान उनकी माइंड को खराब करता है। आप यहां से जब जाओगे शैतान के माइंड इस प्रकार से खराब करता है, कल से तेरा चर्च में जाना बंद होगा, तो प्रार्थना करने के लिए नहीं जाएगी। जाना तो महीने में एक बार जाना, क्यों? शैतान उसकी माइंड को पकड़ लिया। शैतान यही चाहता है कि आपकी जिंदगी के अंदर समस्या को उत्पन्न करना। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, जो टाइम हमको परमेश्वर दे, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 6 दिन तुम अपना काम काज करो, 7वें दिन आकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये ठहराया हुआ टाइम है परमेश्वर को दिया है। अगर इस टाइम में हम लोग परमेश्वर के घर में नहीं है और कामों में व्यस्त हैं और चीजों में समय बिता रहे हैं, तो आप ध्यान रखना एक बड़े विनाश को लेकर आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं। और जैसे कि आप वचन में लिखा है दाऊद को परमेश्वर के घर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कहां छत पे घूम रहा है, आराम कर रहा है। कई लोग विश्वासी संडे को आराम करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कारण यही आता है, यही उनकी जिंदगी में समस्या होती है। शैतान उनके माइंड को खराब करता है, बीमारी उनके घर में लेकर आता है, कलेश उनके घर में लेकर आता है, रोग उनके घर में आते हैं। कारण यह कि उनको जब परमेश्वर के घर में होना चाहिए था वो परमेश्वर के घर में नहीं है। तो मेरे प्यारे लोगों, इस 2023 के अंदर आप अपने जीवन के अंदर इस चीज को भी लागू करिए कि जो टाइम मुझे परमेश्वर के घर में होना चाहिए वो टाइम मैं और जगह पर नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, और जगह पर उस समय को नहीं गुजारूंगा। अगर काम भी करूंगा पहले परमेश्वर के घर में होकर जाकर फिर अपने काम को करूंगा। रिश्तेदारी में जाना है पहले मैं परमेश्वर के घर में होकर फिर अपने रिश्तेदार को, कोई भी काम करूंगा पहला स्थान मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर को दूंगा, फिर वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। यही तो कारण है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 17 वचन, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कह रहा है मैं सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर में क्या करूंगा? प्रार्थना करनी है। तीनों पहर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था एक टाइम पर, लेकिन अब सांझ के टाइम पर ये अपने घर में आराम कर रहा है। मेरे प्यारे लोगों, जैसे कि हम लोगों ने
ठीक है, इसके आज के वचन से हम लोग कि कैसे शैतान दाऊद के जीवन के अंदर काम कर दिया, और हम देखते हैं कि ये विनाश यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अब शैतान इसके माइंड को खराब कर दिया दाऊद के कि उस स्त्री को क्या कर, अपनी स्त्री बना ले, अपने साथ रख ले उसे। और क्या करता है दाऊद, उस स्त्री को अपने पास बुला लेता है, और देखो पाप कैसे विनाश को रूप लेता है। फिर क्या होता है, जो इस स्त्री का पति को वो मरवा देता है। अब देखो शैतान ने किस प्रकार से माइंड खराब करना शुरू कर दिया है। पहला उस स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया, दूसरा उसके पति को उसने मरवा दिया, और फिर आगे चल के देखते हैं कि वो झूठ बोलता है दाऊद, और आगे चल के ये बात परमेश्वर को सबसे बुरी लगती है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, अगर तुझे किसी चीज की कमी होती तो मुझसे बोलता, क्यों तूने इतना बड़े पाप को तूने करना। और यह विनाश यहाँ नहीं, आगे चल के जो दाऊद की बेटियां वैश्य बन जाती हैं, उनकी पत्नियों को और लोग ले जाते हैं, और शैतान देखो किस प्रकार से बर्बादी कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि शायद एक बार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके एक कारण रुकने के कारण से पूरा साल भर का विनाश हो सकता है। क्योंकि शैतान तो यही ताक में रहता है, ये सिर्फ इसने एक बार ही शाम के टाइम परमेश्वर के घर में नहीं गया तो कितने बड़े पाप को इतने रूप दे दिए। देखो शैतान ने किस प्रकार से इसके माइंड को खराब करता जा रहा है, और आज यही हो रहा है हमारे हर एक कलीसिया के अंदर। हम देखते हैं कि हमारे विश्वासियों को जब परमेश्वर के घर में होना चाहिए था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए होना चाहिए था, वो लोग नहीं है। आज लोग अपने कामों में व्यस्त है, जवान लोग पाप में इतने धंसते जा रहे हैं। प्रभु के घर में होना चाहिए रविवार को, लेकिन रविवार के दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ और जगह पे बिजी हैं, और यही उनकी जिंदगी का अंदर बड़ा विनाश आता है। वो भाग जाते हैं या लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि शैतान का काम क्या है, मारना। शैतान मारना चाहता है, हमारी जिंदगी के अंदर विनाश लेकर आना चाहता है, आपकी अच्छी खासी जिंदगी को वो तबाह करना चाहता है। मेरे प्यारे लोगों, अपने आप को जगाइए, आप लोग जागिए कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर के वचनों को सुनना जरूरी है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ नहीं पाए। शैतान आपकी जिंदगी को खराब और तबाह करना चाहता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर इसी का एक और बच्चा पैदा होता है, वो मर जाता है। विनाश देखो कितना बड़ा रूप ले रहा है। हम सोचते हैं कि बहुत थोड़ा सा टाइम में टल जाएगा। अगर एक बार शैतान आपके घर में घुस गया, बीमारी एक बार घर में घुस गई, वो आपको बर्बाद करती करती चली जाएगी। और आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे पुराने विश्वासियों की जिंदगी के अंदर ये चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर चले गए हैं। विनाश ने उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा रूप ले लिया है। मेरे प्यारे लोगों, अपने आप को जगाइए और अपने परिवार को ढूंढे कि आज हम लोग कहां पर हैं। हमें परमेश्वर के घर में होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया उसी टाइम पर जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। उसी टाइम का कि मनुष्य अपना सारा कामकाज करे 6 दिन के अंदर, और 7वें दिन वो विश्राम करने पाए। मेरे प्यारे लोगों को इन दिनों के अंदर हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया के अंदर गायब होने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी कटने का घी का समय आने वाला है, जबकि आप 6 दिन खूब काम कीजिए, लेकिन 7वें दिन आपको परमेश्वर के घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग परमेश्वर के घर में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, तो शैतान जरूर आपके माइंड को खराब करेगा। शैतान का जो काम करने का तरीका वो दिमाग पर है, वो दिमाग को हमारे को खराब करता है। वो लालच देगा, अरे 1 महीने की तो बात है, क्या करेगा, लेकिन यही एक बड़ा विनाश को रूप ले लेता है। ये बड़ा विनाश आता है हमारी जिंदगी के अंदर। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे लोगों। आज क्यों आपकी जिंदगी के अंदर वो आशीषें क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्यों रोना चिल्लाना, डॉक्टर को पैसा देना क्यों है? क्योंकि शैतान ने हमारी जिंदगी के अंदर वो काम करती है। हमें इससे बाहर निकलना है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजों को काम करेगा। ठीक है, हम लोग इससे वापस से दूसरा शमूएल 11 का 12 सॉरी इसका 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हालेलुया! वो स्त्री को देखकर उसका माइंड खराब हो गया। अब कुछ भी हो जाए, मुझे उसे अपनी पत्नी बनाना है। जबकि राजाओं के पास कोई चीजों की कमी नहीं है। एक जगह लिखा है
बहुत प्यारा वचन लिखा है। परमेश्वर बोलता अगर तुझे स्त्रियों की कमी होती तो मुझसे मांगता, मैं तुझे बहुत सुंदर देता, लेकिन पाप तूने क्यों किया, ऐसा लिखा है। मेरे प्यारे लोगों, शायद दाऊद ने तो शायद एक स्त्री का लालच किया था, लेकिन आज हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो लालच आज भी घूम रहा है। वो पैसों का लालच, और चीजों का लालच, किसी को पाने का लालच, यही लालच एक परमेश्वर को पति से दूर ले जाता है। अब सोचिए कि दाऊद और परमेश्वर का रिश्ता कितना अच्छा था। तीनों टाइम ये प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर की संगति में रहने वाला था, लेकिन देखो एक ही गलती के कारण से कितना बड़ा विनाश आ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे लोगों, कई बार एक गलती के कारण से बहुत बड़ी समस्या हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाती है। वो समस्या धीरे धीरे रूप लेती रहती है। अगर आप इसे आगे के पढ़ोगे चैप्टरों को 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर पढ़ोगे, एक बड़े विनाश को वहां पर दिखाया जाता है। और फिर वो दाऊद अपने साथियों को बोलता है जाकर पता करो यह स्त्री किसकी है, और वो लोग आकर उसे बताते हैं स्त्री किसकी है। फिर वो स्त्री को अपनी बना लेता है, उसके पति को मार देता है, वो भी छल कपट के साथ धोखेधड़ी के साथ करता है। कितना बड़ा शैतान ने काम किया है। मेरे प्यारे लोगों, जागो इन दिनों के अंदर, जागो, अपने आप को जागाओ, अपने आप को देखो कि क्या मैं सच में प्रभु की उपस्थिति में चल रहा हूं, क्या सच में मैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बढ़ रहा हूं, कि खुदावंद परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर वो काम कर रहा है। कहीं मैं और जगह पे तो दाऊद के जैसे मैं बाहर तो नहीं रह रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो मेरा विषय रहेगा, आपको सही टाइम पर परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। अगर नहीं होगा तो शैतान आपको पकड़ेगा, दबोच देगा। और किस प्रकार से शैतान ने हमारे माइंड को खराब कर दिया। मेरे प्यारे लोगों, इस 2023 के अंदर अपने जीवन को इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए कि हाँ परमेश्वर प्रभु, मुझे परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में नहीं रहूंगा तो शैतान प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब भेड़ चरवा के अधीन में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। अगर वो भेड़ बाहर इधर उधर चरवा से जाएंगी तो जंगली शेर, जंगली जानवर उसे फाड़ डालेंगे। और मेरे प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। अपने आप के जीवन को आप लोग इस प्रकार से बनाएं कि रविवार के दिन मुझे परमेश्वर के घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के घर में नहीं है तो ध्यान रखना, आपके घर में कभी आशीष नहीं आएगी। आप कितना ही पैसा कमा ले आपके घर में चलेंगे और आपका पैसा दवाइयों पे ही जाते रहेंगे, क्योंकि आपको वो भी एक विनाश को ही है। भले शैतान वैसे काम ना करे, लेकिन वो भी एक विनाश को लेकर आता है, कभी बरकत नहीं। इस 2023 के अंदर दूसरे महीने के अंदर अपने जीवन को आप लोग तैयार कीजिए कि हाँ परमेश्वर प्रभु, मैं अपने आप को इस प्रकार से बनाऊंगा। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आज एक परमेश्वर की उपस्थिति में निर्णय लेने पाए कि खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आप मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर काम कीजिए। परमेश्वर, जैसे कि प्रभु आज मैंने दाऊद के जीवन से सीखा, परमेश्वर प्रभु, दाऊद परमेश्वर जब उसे प्रभु आपके घर में होना चाहिए था, प्रार्थना करने के टाइम पे प्रभु और अपने घर में व्यस्त है, और चीजों में, संसारी चीजों में समय दे रहा है, और यही उसके लिए बड़ा विनाश को लेकर आ गया। प्रभु मैं और चीजों में समय दे रहा था पिता, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि प्रभु मुझे आपके घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यदि मैं आपके घर में नहीं रहूंगा प्रभु मेरा माइंड खराब हो जाएगा। प्रभु शैतान मेरे दिमाग को खराब करेगा, बुरे बुरे ख्यालों को मेरे अंदर लेकर आएगा, बुरे बुरे विचारों को मेरी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। जो काम मुझे नहीं करना उस काम के लिए शैतान मुझे उत्साहित करेगा। हालेलुया। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आप लोगों के जीवन के अंदर ऐसा कोई है, अगर ऐसी कोई समस्या है, जो काम आप नहीं करना चाहते उसी काम को आप बार बार कर रहे हैं, यदि शैतान आपको एक नए काम को करने कहता है तो समझ लो शैतान ने आपके माइंड को खराब कर दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में वापस से ले ले, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में परमेश्वर ले ले प्रभु, क्योंकि जो काम प्रभु मैं नहीं करना चाहता प्रभु शैतान बार बार मुझसे करा रहा है, मेरे माइंड को खराब कर रहा है प्रभु, मेरी सोच को खराब कर दिया प्रभु, मेरे विचार को खराब कर दिया प्रभु। वो भूल गए प्रभु कि मेरे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर आज किसी चीज के लिए लालच है प्रभु, वो हालत प्रभु से दूर कीजिए परमेश्वर। वो राजा 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 राजा, आइए ऊंची स्वरों में प्रभु से प्रार्थना करें, ऊंची स्वरों में प्रभु से प्रार्थना करने पर हालेलुया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो राजा रीता राबा शंदो रोको रीका राता नवा 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 होरी भी बड़ा 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 वो राजा रीता राबा शंदो रोको रीका नवा नवा वो हालेलुया हालेलुया। वो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु मैं सांझ को दोपहर को परमेश्वर प्रभु तीनों पैर परमेश्वर में प्रार्थना करने लगा बनूंगा परमेश्वर। वो मैं प्रभु दाऊद जैसी गलती
मेरे प्रभु आज सीख के प्रभु ओ यस परमेश्वर प्रभु मुझे आपके घर में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओ राजा 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु मैं कोई भी काम करूंगा पहले आपकी उपस्थिति में रह के काम करूंगा परमेश्वर। ओ यस परमेश्वर हालेलुया। आइए ऊंचे आवाज में प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु आप एक एक को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक को टच कीजिए परमेश्वर प्रभु, और उनके जिंदगी के अंदर जो लालच है प्रभु वो शैतान इनके माइंड को खराब करता है, इनकी सोच को खराब करता है, यीशु के नाम से प्रभु ठीक हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इलेक्शन नहीं मिलने पाए प्रभु, और परमेश्वर एक शुद्ध एक पवित्र मन परमेश्वर ने दे परमेश्वर प्रभु। और हाँ परमेश्वर प्रभु आप इनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आप इनके दिल में काम कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा तो कार्य करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप इनकी सोच के विचारों को प्रभु सही कीजिए परमेश्वर प्रभु। और खुदावन प्रभु हम आपकी उपस्थिति में रहने पाए परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर रहने पाए प्रभु, ऐसी मदद कीजिए प्रभु। ओ यस परमेश्वर प्रभु, यू आर होली परमेश्वर प्रभु, यू आर होली परमेश्वर पिता। ओ राजा जीसस थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते प्रभु और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज प्रभु आपने एक एक दिल को छुआ है परमेश्वर, आपने एक एक दिल को टच किया परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। आप इन सबको परमेश्वर पर आशीष कीजिए पिता, इस सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर प्रभु। और जब तक हम अगली बार तक न मिले सब अपनी पग गाड़ में छुपा ले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपने प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते सुनना कबूल कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति प्रभु यीशु के दूसरे सब संत लोगों के साथ होती रहे, आमीन। जय देने वाले परमेश्वर दिन में हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को